कानून को चेंज बदलाव 1971 में करने की बात, ये सब बातें कही हैं किस तरीके से? देखिए, हमेशा जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं बोलते हैं, वो सबूत देते हैं कि वो गलती से भी सच नहीं बोल सकते, और अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो नेहरू को बदनाम करते रहते हैं, नेहरू को याद करते हैं। अगर वो नेहरू नहीं होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होता, मैं समझ नहीं सकता हूँ। कल उन्होंने झूठ आफ्टर झूठ, झूठ पर झूठ बोले। इतिहास को एक नया रूप देने में वो तो बहुत माहिर हैं। पहला संशोधन जो किया गया 1951 में, उसके बारे में उन्होंने बहुत जिक्र किया। 1951 में पहला संशोधन क्यों किया गया? 3 कारण थे। एक, सांप्रदायिक प्रचार चल रहा था भयंकर तरीके से पार्टीशन के बाद। दूसरा कारण ये था कि ये जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्गों के लिए जो आरक्षण के प्रावधान थे, वो न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया था। और तीसरा कारण यह था कि जमींदारी को हटाने के लिए जो अधिनियम बनाए गए थे वो भी अस्वीकार किए गए थे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे निपटने के लिए ये पहला संशोधन आया। राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू सब सेलेक्ट कमेटी के सदस्य थे। और मेरे पास एक खत है जुलाई 3, 1950 का, 3 जुलाई 1950 का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं। उनका देहांत दिसंबर 1950 में हुआ, आज उनकी जयंती मना रहे हैं। पर 3 जुलाई 1950 सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू जी को लिखते हैं कि हम कैसे निपटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों के भाषण से। कानून तो है नहीं, सांप्रदायिक प्रचार कर रहे हैं। और ये कहते हैं प्रधानमंत्री को, माई ओन फीलिंग इज दैट वी हैव टू कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 3 जुलाई 1950 को देहरादून से सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं कि संविधान में संशोधन लाने की जरूरत है ऐसे चुनौतियों से का सामना करने के लिए। तो ये क्या इतिहास गिना रहे हैं? इमरजेंसी की बात करते हैं। अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है क्या? ये भय का वातावरण, धमकी की राजनीति, ये सब क्या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है? 42वां संशोधन की बात की उन्होंने की, 42nd अमेंडमेंट। वो भूल जाते हैं कि 42वां अमेंडमेंट के बाद उसी नए पार्लियामेंट में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, 44वां अमेंडमेंट आया, 44th अमेंडमेंट आया, जो 42nd अमेंडमेंट को खारिज करता है। और इंदिरा गांधी और सारे कांग्रेस पार्टी ने 44th अमेंडमेंट का समर्थन किया 1978 में, और 1976 में 42वां अमेंडमेंट आया। कर्तव्य की बात करते हैं। हमारा संविधान देखिए, पार्ट 1 पार्ट 4A क्या कहता है? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि कर्तव्य, नागरिकों का क्या कर्तव्य है। ये कब आया गया, कब लाया गया? ये लाया गया 42वां अमेंडमेंट। उसके बाद कई प्रधानमंत्री हुए हैं, उसके बाद कई सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, पर उन्होंने उचित नहीं समझा इसको हटाने के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज है इसमें। आरक्षण के प्रावधान मजबूत किए गए थे। तो जो इतिहास, मैं इतिहास की बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री से इतिहास की बात करना तो दीवार के साथ बात करने के माफिक है। वो समझेंगे नहीं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में क्या सीखा उन्होंने मुझे पता नहीं। पर ये जो हमेशा बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये चुनावी भाषण था। अरे आज की बात कीजिए ना। अडानी के मामले में चुप, किसान के मामले में चुप, सांप्रदायिक तनाव अलग अलग राज्यों में जो बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में चुप, चीन के साथ जो समझौता, क्या हम कह रहे हैं हमने समझौता किया है,
चीन के साथ आपने क्लीन चिट दी चीन को 19 जून 2020 को आपने चीन को क्लीन चिट दे दिया। आपने कह दिया ना कोई वहाँ से आया है ना कोई हमारे ज़मीन पर बैठा हुआ है, तो समझौता किसका किया आपने? उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में क्या हमारे रिश्ते, हमारे संबंध होने चाहिए, उसके बारे में जिक्र नहीं। जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जीडीपी दर काफ़ी मात्रा में घटा है, निजी निवेश नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बारे में आप कुछ कहते नहीं। सिर्फ नेहरू इंदिरा गांधी राजीव गांधी। भाई ये कितने देर तक ये चलाएंगे आप सरकार, बदनाम करेंगे? तो खुद आज की बात करिए ना, आज के जो मुद्दे हैं, आज की जो चुनौतियां हैं, आज जो आप करना चाहते हैं। आप इतिहास को दोहराते हैं या उसको नया रूप देते हैं या भविष्य की बात करते हैं, मैं संकल्प लूंगा। आज क्या कर रहे हैं? तो बड़ी अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री बोलते, एक तो सदन में आते ही नहीं है, जब आते हैं और बोलते हैं तो झूठ की गंगा बहाते हैं, बस क्या कहें।